अभी हम आए हैं दीवानी कचहरी महाराजगंज और यहाँ पे हम बैठे हैं विनय कुमार पांडे, जो अपने पहल के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का भी इन्होंने काम किया और बहुत सी ऐसी नई नई चीजें खोज के लाते हैं जो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। आज इनसे हम वार्तालाप करेंगे और कुछ आज नई चीजें आपको ये बताएंगे, कुछ नई चीजें दिखाएंगे कि जो आप पहली बार इस बात को सुनेंगे, पहली बार इस बात को जानेंगे। और इनसे हम वार्तालाप करते हैं विनय कुमार पांडे एडवोकेट से। सबसे पहले आपके प्रतिष्ठित चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में एक कंपनी है Amazon.India। वह ई कॉमर्स कंपनी है और अपने वेबसाइट से वह प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो किसी भी वेबसाइट से प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री नहीं हो सकती। आर्म्स एक्ट 1959 का ये उल्लंघन है, जिसके धारा 2 और धारा 20 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति चाकू लेकर घूमते पाया जाता है तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। तो यहाँ एक प्रश्न ये है, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये हिंदुस्तान की जनता को आगाह करना चाहता हूँ, और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जिसमें हमारी पुलिस भी इंक्लूड है और भी एजेंसियां हैं, क्या इनकी निगाह उस वेबसाइट पे नहीं पड़ती है, ई कॉमर्स पे नहीं पड़ती है जहां धड़ल्ले से चाकू बेचा जाता है? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी बात को लेकर हमने जो है उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र भेजते हुए, उनको ईमेल करते हुए, साथ ही साथ मैंने इस Amazon.India के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया हूं, जिसकी पावती मेरे पास है। उसके बाद मैंने साइबर सेल में इसका शिकायत किया, जहां साइबर सेल में मुझे कहा गया कि आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने उनको पूरी बात समझाई है। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मैटर है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों का कारोबार इस वेबसाइट कंपनी से होता है, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो ये बहुत बड़ी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में अपनी अराजकता फैलावें और किसी की निगाह ना पड़े। तो मैंने ये शिकायत Amazon.India खिलाफ स्थानीय पुलिस को किया है, डीजीपी महोदय को भी मैंने लेटर भेजा था। इसके बाद दूसरी कड़ी क्या है कि भारत में नाइफ सोल्ड, जैसे चाकू, भाला और तलवार के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये ना कोई जानता है, ना कोई जानने वाला है, ना कोई जानेगा। तो चूंकि चाकू का लाइसेंस हमारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके यहाँ से शस्त्र विभाग से चाकू का लाइसेंस भी बनता है। तो आई वॉज द फर्स्ट इंडियन कि मैंने चाकू के लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन किया है। एक बार तो बाबू देख के हंसने लगा कि आप ये क्या करने आए हैं। तो हमने कहा कि शस्त्र अधिनियम 1959 में ये साफ लिखा हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश में या भारत में कहीं भी निवास करते हैं, यदि आपको चाकू की आवश्यकता हो, घरेलू चाकू की भी आवश्यकता होगी, यदि वो 9 इंच से बड़ा है तो उसके लिए आपको चाकू के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो मैंने एक एप्लीकेशन वहाँ रिसीव कराया, जिसकी पावती मेरे पास है। Amazon.India के खिलाफ मैंने शिकायत किया, चाकू का लाइसेंस बनाने के लिए मैंने वहाँ पे आवेदन किया है। मीन्स ये हुआ कि सरकार इस पर अभी तक सोई थी। केवल ये सरकार कमजोरों और गरीबों को सताने वाली है। जो बहुत बड़ी कंपनी जो हजारों करोड़ों का कारोबार करती है, उस पे इस सरकार का निगाह न पड़ना, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो आप देखें कि अभी आपके भी पास ये इतना अनुभव नहीं आया होगा कि ये ऐसी ऐसी नई चीजें खोज के लाए कि जो Amazon.com के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से अवैध चाकू, जो प्रतिबंधित है वह चाकू और कुछ बेची जा रही, जिसके खिलाफ ये आपत्ति दाखिल किए, प्रार्थना पत्र दिए। और साथ में यह भी किसी को नहीं पता था कि 9 इंच से ऊपर चाकू रखने के लिए, चाहे धारदार हथियार रखने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि एडवोकेट खुलासा कर दिए कि बिना लाइसेंस के 9 इंच से ऊपर अगर चाकू या चाहे धारदार हथियार रखते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, कांति मीडिया, चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।